हेलो फ्रेंड्स, टाइम पास नहीं के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आप लोगों को इस चैनल पर सिर्फ वही कंटेंट मिलेगा जिससे आपका सिलेक्शन जल्दी हो पाए। तो चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे सामान्य विज्ञान का एक सीरीज है ना। उसमें भी आप लोगों को मैं आज पढ़ाऊँगा रसायन शास्त्र यानी कि केमिस्ट्री। इसके बाद मैं आप लोगों को फिजिक्स पढ़ाऊंगा और लास्ट में आप लोगों को बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान पढ़ाऊंगा। यकीन मानिए कि ये सारे टॉपिक्स सिलेक्टेड होंगे और जो एग्जाम में पूछा जाता है मैं आपको सिर्फ वही पढ़ाऊंगा। तो इसीलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमसे जुड़ जाइएगा। तो चलिए बिना देर की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। आज हम देखते हैं सबसे फर्स्ट टॉपिक है ईंधन, जो कि रसायन शास्त्र का एक अंतर्गत आता है, केमिस्ट्री के अंतर्गत आता है। ठीक है, ईंधन के रूप में। चलिए आज समझते हैं ईंधन के बारे में सब कुछ। जी हाँ, जितने भी एग्जाम पूछे जाएंगे वो सब कुछ मैं आप लोगों को एक वीडियो में ही बता दूंगा पूरा। चलिए देखते हैं। बायोगैस या गोबर गैस ये किससे बनता है? तो मीथेन प्लस CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर बनता है। इसमें सबसे ज़्यादा मीथेन होता है यानी कि CH4 होता है। ठीक है, मिशन का रासायनिक सूत्र है CH4। चलिए आगे देखते हैं। बायोगैस या गोबर गैस किण्वन प्रक्रिया द्वारा ही बनते हैं। जो बायोगैस होते हैं या फिर गोबर गैस होते हैं वह किण्वन प्रक्रिया द्वारा ही बनते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे और समझते हैं आगे क्वेश्चन। किण्वन प्रक्रिया द्वारा अल्कोहल, डबल रोटी, बिस्कुट, दूध से दही का बनना इत्यादि आता है। ठीक है, आपको पूछी जाए कि किण्वन विधि के द्वारा कौन कौन सी चीज़ों का निर्माण होता है, तो आप इन सबों में से कोई एक एग्जाम्पल आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं ऑप्शन में। चलिए देखते हैं आगे। आप देखते हैं CNG, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है। यह बना होता है किससे? मीथेन से, एथेन से और प्रोपेन से। इसको शॉर्ट में याद करते हैं मैप से। ठीक है, मैप नक्शा जिसको बोलते हैं ना, ये 100 तरीका याद करने का है। M से मीथेन, A से एथेन और P से प्रोपेन। ठीक है, ये मिश्रण होता है। इसमें सबसे ज़्यादा होता है कौन? इसमें सबसे ज़्यादा मीथेन ही होता है यानी कि CH4 ही होता है। ठीक है, चलिए ये भी याद रखिएगा। चलिए देखते हैं आगे और समझते हैं। उसके बाद आता है CNG में हाइड्रोजन का पूर्ण दहन होता है ना। जो CNG है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, उसमें हाइड्रोजन का पूर्ण दहन होता है, इसीलिए यह वायु को कम प्रदूषित करता है ना। इसीलिए CNG जो है वो वायु को कम प्रदूषित करता है। ठीक है, चलिए नोट। CNG बहुत आसानी से जलता है ना। यह एक जीवाश्म ईंधन है। CNG कौन सा ईंधन है? ये तो एक जीवाश्म ईंधन है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे और समझते हैं आगे क्वेश्चंस को। चलिए नेक्स्ट है LPG, जिसको इंग्लिश से बोलते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, यह ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। इसको याद करने का तरीका क्या है? BP नहीं बोलते, किसी का BP हाई हो जाता है तो क्या होता है इसमें? B से ब्यूटेन और P से प्रोपेन। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि LPG में ब्यूटेन और प्रोपेन गैस का ये मिश्रण होता है ये। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। इसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है? तो ब्यूटेन होता है। ये भी याद रखिएगा कि LPG गैस में अगर बोले आपको कि सबसे ज़्यादा कौन सी गैस होती है, तो ब्यूटेन गैस होती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर और यहाँ से देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। चलिए अब देखते हैं आगे। कोल गैस, यह कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस मीथेन प्लस हाइड्रोजन का मिश्रण होता है। जो कोल गैस होता है वह CO, CH4 और H2 का ये क्या होता है? मिश्रण होता है। यह गैस एक रंगहीन तथा तीक्ष्ण गंध वाली होती है। ठीक है, जो वायु के साथ विस्फोट करती है। ठीक है, कोल गैस क्या करती है? वायु में अगर उसको छोड़ दिया जाए तो वो वहाँ पे ब्लास्ट कर जाएगी, है ना, विस्फोट कर जाएगी। चलिए अब देखते हैं आगे। कार्बन का ऐसा यौगिक है जिसमें कार्बन की संख्या 5 से 8 तक हो तो उसे पेट्रोल या फिर गैसोलीन कहते हैं, है ना। पेट्रोल को ही है रासायनिक भाषा में क्या बोलते हैं? गैसोलीन बोलते हैं। ये भी याद रखिएगा। अगर किसी भी यौगिक में कार्बन की संख्या 5 से 8 तक है तो वह पेट्रोल यानी गैसोलीन कहलाते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे देखते हैं। उसके बाद जब कार्बन की मात्रा 9 से 16 के बीच हो तो इसे डीजल या मिट्टी का तेल बोलते हैं। ठीक है, जब भी कार्बन की मात्रा अगर 9 से 16 के बीच में होता है तो वो क्या होता है? या तो डीजल होता है या फिर मिट्टी का तेल होता है। ठीक है, चलिए आगे। जब कार्बन की मात्रा 17 से 30 के बीच हो तो इसे मोम यानी कि वैक्स बोलते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे समझते हैं। जब कार्बन की संख्या 30 प्लस हो तो इसे एस्फाल्ट कहते हैं। इसका उपयोग सड़क बनाने में हवाई पट्टी में होता है, जिसको अलकतरा बोलते हैं ना हम लोग, है ना। अपने भाषा में इसको ही एस्फाल्ट बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते रहते हैं। पेट्रोल की गुणवत्ता ऑक्टेन नंबर से ज्ञात किया जाता है। जो पेट्रोल की गुणवत्ता है किससे माप किया जाता है? तो वो ऑक्टेन नंबर से ज्ञात किया जाता है। उसके आगे डीजल की गुणवत्ता किससे मापी जाती है? तो सीटेन नंबर से मापी जाती है। ठीक है, ऑक्टेन पेट्रोल के लिए, सीटेन डीजल के लिए। ठीक है, गुणवत्ता को मापने के लिए।
चलिए अब देखते हैं आगे और समझते हैं यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को। और चलिए अब देखते हैं गैसोहॉल क्या होता है। तो गैसोहॉल में पेट्रोल प्लस एथेनॉल होता है। गैसोहॉल में क्या होता है, तो पेट्रोल यानी गैसोलीन होता है और एथेनॉल होता है, ठीक है। इसी को बोलते हैं गैसोहॉल, ठीक है। पेट्रोल प्लस एथेनॉल का मिक्सचर होता है। चलिए आगे, गैसोहॉल पेट्रोल गैसोलीन या कहे इसको, इसमें 90% क्या होता है, पेट्रोल होता है गैसोहॉल में और 10% एथेनॉल होता है, ठीक है। चलिए आगे, गैसोहॉल कार एवं अन्य वाहनों के ईंधन का अल्टरनेटिव ऑप्शन है, ठीक है। अगर मान लीजिए ईंधन समाप्त हो गए, ठीक है, तो अब में अगर हम कार या फिर अन्य जो जितने भी वाहन होते हैं उसकी टंकी में अगर हम गैसोहॉल को डाल दें तो वह अल्टरनेटिव है ना ईंधन का एक ऑप्शन बन जाता है और इससे गाड़ी चलने लगती है, ठीक है। ये भी याद रखिएगा। चलिए अब देखते हैं आगे और समझते हैं यहाँ से क्वेश्चन को। गैसोहॉल पेट्रोल की तुलना में कम कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न करती है। जो गैसोहॉल होता है वो पेट्रोल की तुलना में कम कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न करती है, ठीक है। यानी कि पेट्रोल ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न करता है, जबकि गैसोहॉल पेट्रोल की अपेक्षा कम कार्बन मोनोऑक्साइड उत्सर्जित करता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। गैसोहॉल पेट्रोल की अपेक्षा सस्ता है। देखिए ये भी अच्छी बात है कि गैसोहॉल पेट्रोल की अपेक्षा सस्ता है ना, पर्यावरण एवं स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है, ठीक है। गैसोहॉल बहुत ही उपयोगी है हमारे जीवन के लिए और पर्यावरण के लिए। चलिए आगे रखते हैं। नेक्स्ट क्या है, इसीलिए ब्राज़ील एक ऐसा देश है जहां गैसोलीन यानी कि पेट्रोल में एथेनॉल मिलाना अनिवार्य कर दिया गया है, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं ना, पेट्रोल में अगर एथेनॉल को मिला दे तो वह गैसोलीन बन जाता है, जो कि बहुत ही क्या होता है, उपयोगी होता है, पर्यावरण के लिए भी अच्छा होता है, ठीक है। और कम कार्बन मोनोऑक्साइड को भी उत्सर्जित करता है, ठीक है। चल देखते हैं। अब समझते हैं वाटर गैस क्या होता है। इस वाटर गैस में क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन का एक मिक्सचर होता है, उसको बोलते हैं वाटर गैस, ठीक है। चलिए अब देखते हैं प्रोड्यूसर गैस किसे क्या होता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड और प्लस N2 यानी कि नाइट्रोजन गैस को अगर मिला दिया जाए तो वो प्रोड्यूसर गैस बन जाता है, ठीक है। तो वाटर गैस में क्या क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, जबकि प्रोड्यूसर गैस में क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन, ठीक है। तो ये वीडियो वहीं तक रहेगा, यानी कि इसमें आपको ईंधन से संबंधित जितने भी प्रॉब्लम थे, जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे, मैंने उन सबों को ले लिया है। यकीन मानिए कि इससे बाहर ईंधन से संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे बाहर आपका नहीं जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमसे जुड़ जाइए।